नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है वीएनएस और आईपीसी वर्सेस वीएनएस। यानी आईपीसी में कौन से ऐसे सेक्शंस थे और जिसको हटाया गया, या हम कह सकते हैं कि आईपीसी में कौन से ऐसे सेक्शन नहीं थे जिसमें क्या किया गया, जिसको क्या किया गया वीएनएस में ऐड किया गया। तो हम उस पर टाइम ज़ाया ना करते डायरेक्ट उस टॉपिक पे चलेंगे। तो उसके पहले मैं आपको इसको पहले मिटा देता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको सीधा ले चलता हूँ उस सेक्शन पे जो सेक्शन हमारे क्या हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी 1 महीना यानी 1 जुलाई 2024 से कुछ 3 नए कानून लागू हुए हैं जिसमें कुछ बदलाव किया गया है। इसमें से एक था हमारा सीआरपीसी जिसको चेंज करके बीएनएस बताया गया है। दूसरा था हमारा आईपीसी जिसको चेंज करके बनाया गया हमारा बीएनएस, और एक था हमारा बीएनएस और एक था हमारा जो है तीसरा एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में जो दूसरा क्या किया गया है उसको बनाया गया है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है ना। ये तीनों क्या किए गए हैं नए कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। जिसके बारे में हमने क्या किया कि पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें क्या किया था कि सीआरपीसी के जगह जो बीएनएस यानी जो नई सीआरपीसी थी हमारी वो थी सीआरपीसी 1973, और जो दूसरा उसके जगह लागू हुआ हमारा 1 जुलाई को वो लागू हुआ है हमारा बीएनएस, ठीक है ना। बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। ये चीज हमारा लागू हुआ है 023 यानी 1 जुलाई 2024 से क्या हुआ है ये लागू हुआ है। दूसरा इसी की जगह कौन सा है, सॉरी इसकी जगह नहीं है, आईपीसी की जगह है। आईपीसी का कौन है बीएनएस यानी भारतीय नागरिक संहिता, नहीं नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना। ये है नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये है, और इसका बीएनएस जो है ये भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना। इसको मिटा के सीधा पहले आपको लेके चलता हूँ जो हमारे चेंज हुए, जो आईपीसी में सेक्शंस नहीं थे जो ऐड किए गए हैं बीएनएस में, सीधे उसके बारे में हम सीधे बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा आईपीसी था, आईपीसी में कितने चैप्टर थे, वही बीएनएस में कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं। अगर चैप्टर की बात करें हम आईपीसी में, तो आईपीसी में जो टोटल कुल चैप्टर थे, आईपीसी में कुल टोटल जो चैप्टर था हमारा वो था 23, ठीक है। और जो टोटल सेक्शन थे वो थे कितना 511, ठीक है। मैं साफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ 511। वहीं जो दूसरा बीएनएस जो लागू हुआ है हमारा 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है हमारा। इसमें कितने चैप्टर टोटल 20, जो टोटल सेक्शंस हैं 358, 358 सेक्शन और चैप्टर कितना 20। जो पहले हमारा आईपीसी था उसमें कितना था टोटल 23 चैप्टर और 511 धारा। जो पहले हमारा था ये उसमें इतने सेक्शन और इतने चैप्टर, जो नया हमारा लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से उसमें इतने 20 चैप्टर और 358 सेक्शन। यानी अब जो हमको पढ़ना है वो इन 20 चैप्टर के बारे में और ये 358 सेक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए मैं एक उस सेक्शन पे बात कर लेता हूँ जो सेक्शन चेंज, जो धाराएं बीएनएस में ऐड हुआ है, सीधे हम उस पर बात करेंगे चल के। सबसे पहला जो हमारा धारा है वो है धारा 2 सेक्शन 23, हाँ सेक्शन 23, जो क्या करता है बच्चा शब्द को परिभाषित करता है। सेक्शन 23 चाइल्ड यानी बच्चा शब्द क्या करता है परिभाषित करता है। दूसरा सेक्शन जो हमारा है सेक्शन 48, देखिए इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आपके मन में ऐसे ही मतलब पर देख लीजिए, 2-3 बार इसको देख लेंगे तो आपको शायद याद हो जाएगा ये अच्छे तरीके से।
और नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ नोट मत करिए क्योंकि इस पर मैं जो नेक्स्ट वीडियो, दूसरा वीडियो, 2-3 वीडियो भी और रिकॉर्ड करूँगा इस पर, उसमें क्या करूँगा अच्छे तरीके से इसको सेक्शन वाइज मैं आपको लिखवा दूंगा, सेक्शन वाइज सेक्शन आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। सेक्शन 48 में क्या कहा गया है, सेक्शन 48 में ये कहा गया है कि भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर उसका, यानी भारत से बाहर आप भारत में अपराध के लिए क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो वो क्या किया सेक्शन 48 में अपराध माना गया है। दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन 69, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में कहता है कि अगर आप किसी के साथ छल कपट आदि संसाधनों का प्रयोग करके किसी के साथ शारीरिक संभोग करना चाहते हैं तो वो क्या कहा गया है, सेक्शन 69 के अंदर क्या किया गया है, अपराध माना गया है। सेक्शन 69 के अंदर क्या किया गया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखिए मैं ऐसे ही थोड़ा सा घसीट के लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप इंग्लिश पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, सेक्शन जो मैं ये लिख रहा हूँ इन सेक्शन पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन 95, इसमें क्या है, अपराध करने के लिए किसी बच्चे को काम पे रखना या किसी को नियुक्त करना। आप किसी अपराध को करने के लिए किसी बच्चे को अपने यहाँ रख रहे हैं या किसी को उस काम को करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, तो वो किस में दिया गया, सेक्शन 95। सेक्शन 95 में क्या किया गया है, अपराध माना गया, ठीक। दूसरा सेक्शन है हमारा यहीं पे सेक्शन 152। सेक्शन 152 ये कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य, आप कोई ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो भारत की क्या है, संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करती है, खतरे में डालती है, तो उसमें सीधे सीधे आपको सेक्शन 152 सेक्शन, देखिए मैं सेक्शन धारा, इसका मतलब होता है धारा 152, ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया, पनिशमेंट माना गया है, इसको अपराध माना गया है, ठीक है। दूसरा हमारा यह सेक्शन 1032 जो हत्या के लिए पनिशमेंट ऑफ मर्डर, जो दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन 103(2), ठीक है, पनिशमेंट यानी पनिशमेंट ऑफ मर्डर यानी हत्या के लिए सजा, अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो सेक्शन 1032 में क्या किया गया है, अपराध माना गया है, ठीक है। दूसरा सेक्शन हम देखेंगे, देखिए चीजें अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप तेज बोल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए, ठीक है। वैसे तो ये हैबिट बन गई बोलते कि चीजें क्या है, सेक्शन 103 हमने देख लिया। उसके बाद सेक्शन है 1062, देखिए लापरवाही से मौत का कारण, ठीक है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी आप लापरवाही से मौत, आपकी लापरवाही से किसी का मौत होता है तो वो क्या गया है, पनिशमेबल माना गया। इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे थोड़ा सा। जो हिट एंड रन का मामला था, हिट एंड रन, ठीक है, 106 1 है 2 है 106 सेक्शन 106(2) हिट एंड, इसको कहते हैं कॉजिंग बाई, क्या यार, कॉजिंग डेथ बाई मर्डर, ठीक है, कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस, कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस यानी लापरवाही से मौत का कारण। भाई देखिए हमारी हिंदी आपके इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, कुछ गलती होगा तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि हाँ गलती है। लापरवाही से मौत का कारण, ठीक है, ये देखो से है, समझ जाना तुम लोग यार, इतना तो समझदार हो ही, ठीक है, लापरवाही से मौत का कारण। देखिए अभी हिट एंड रन का मामला जो चला था, जिसके लिए ड्राइवर ने क्या किया था, ड्राइवर ने और कुछ ट्रांसपोर्टर ने क्या किया था, इसके लिए हंगामा किया था। हंगामा मीन्स जो चक्का जाम वगैरह किए थे, ये लोग हड़ताल वगैरह किए थे, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा दिन नहीं, जो कानून लागू हुआ उसके पहले की बात है। तो 106 में यही कहा गया है कि अगर लापरवाही से किसी की मौत हो रही है, आपकी लापरवाही से किसी की मौत हो रही है, तो उसको क्या किया गया था, सेक्शन 1062 में पनिशमेबल माना गया था, अपराध माना गया। इसी के लिए क्या किया था, ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर ने काफी दिन तक हड़ताल किए थे। तो जो गजट पेश हुआ है, जो गजट जारी हुआ है यार, ये देखो मेरी हिंदी ना बहुत ही शुद्ध है, समझ गए ना, शुद्ध का मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या होता है। कभी कभी
गजट, यही होगा ना गजट, ये होगा गजट, ठीक है। जो गजट जारी हुआ उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 1062 को छोड़कर, यानी जो धारा है हमारी 106(2) जो लापरवाही से मौत के कारण के बारे में क्या करती है, अपराध बताती है, इसको छोड़कर 1 जुलाई 2024 से जितने भी सेक्शन बीएनएस में है, बीएनएस में है, ठीक है, सब लागू होंगे इसको छोड़ के, ठीक है। हाँ, इसके बारे में आगे सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो बात की बात है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की बात कर। दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी जो संगठित अपराध है उसके बारे में क्या किया गया है, अपराध माना गया सेक्शन 111 में। दूसरा वही है सेक्शन 112 यानी पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी जो छोटे संगठित अपराध हैं उसके बारे में क्या किया गया है, सेक्शन 112 में अपराध माना गया है। सेक्शन 113 यानी आतंकवादी कृत्य, आपको ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको आतंकवादी साबित कर सके, उसमें क्या किया गया, सेक्शन 113 में उसको अपराध माना गया है, ठीक है। दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन 117 3 और 4 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, आप अपने स्वयं की इच्छा से किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं, किसी की रिश्ते करते हैं, उसमें क्या किया गया है, सेक्शन 117 3 और 4 में क्या किया गया, पनिशमेंट माना गया है, ठीक है ना। चलिए वापिस आते हैं हम लोग, कहाँ पे थे, सेक्शन 117 3 4 में हम लोग क्या किए थे, देख लिए थे कि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है क्या होगा, पनिशमेंट होगा। दूसरा है हमारा कि सेक्शन 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, आप कुछ ठीक है, आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो क्या करता है, भारत की स्वतंत्रता अखंडता, एकता और संप्रभुता पे क्या करता है, खतरे में डालता है, तो उसमें क्या किया गया, सेक्शन 152 में क्या किया गया है, अपराध माना गया है। तो कोई आपको ऐसे बयानबाजी वगैरह नहीं करना है। दूसरा हमारा 1952 सेक्शन 1952, इसमें ये कहा गया है कि कोई एक सेकंड में, जब लोक सेवक पर हमला करने या काम को बाधा डालने में, दंगा आदि को दबाना। देखिए यहाँ पे मैं कानूनी शब्द है, यहाँ पे जो लिखा जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कानूनी शब्द है, तो ये क्या है, थोड़ा सा आपको समझने में अटपटा लग सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं उसको पढ़ने के बाद अपनी भाषा में बता रहा हूँ, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जब लोक सेवक पर हमला, यानी सेक्शन 1952 ये कहता है कि कोई भी कर्मचारी कहीं पे दंगा हो रहा है, कुछ या हंगामा हो रहा है, जहाँ पे शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पे कोई भी सरकारी कर्मचारी जाके उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, उसके बाद जिसके द्वारा उसके काम में बाधा डाला जाएगा, यानी उसका अपना काम करने नहीं दिया जाएगा या उस पर हमला किया जाएगा, वो क्या किया गया, सेक्शन 1952 में अपराध माना गया। समझ में आ गया, ठीक है। मेरे हमें कि आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया है तो एक बार आप हमको कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि हमको सर ये नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम दोबारा अच्छे तरीके से एक ही सेक्शन पे वीडियो बना देंगे, सेक्शन 1952। कोई घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से काम करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा यहीं पे सेक्शन 197 राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप। देखिए कोई आप ऐसा भाषण देते हैं या ऐसे बयानबाजी करते हैं, सेक्शन 197 सेक्शन का नाम लिखता हूँ, उसके बाद इस पे जिक्र करता हूँ। 197D है, सॉरी 1D दूंगा, ध्यान रखना। कोई ऐसा बयान देना या कोई ऐसा आरोप लगाना जिससे क्या है, राष्ट्र के एकता के क्या हो, प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल दो चीज होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। अनुकूल या हिंदी में थोड़ा सा ना बहुत ही ज्यादा उर्दू लिखता हूँ, हिंदी नहीं लिखता हूँ, उर्दू लिखता हूँ, समझ जाइए आप। अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कोई ऐसा बयानबाजी आप दे रहे हैं या कोई ऐसा भाषण दे रहे हैं आप जो क्या करता है, राष्ट्र की एकता के प्रतिकूल, ठीक है, या कोई ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं आप जो कि धारा सेक्शन 197 का क्या करता है, उल्लंघन करता है, इसके जो भी इसके दावे हैं उसको पूरा नहीं करता है, तो क्या किए जाएंगे, सीधा सीधा वो सेक्शन 197 में अपराध माने गए हैं। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना। दूसरा सेक्शन है हमारा स्नैचिंग
नई नई चीज़ें हम सीखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जो जाके इंस्टाग्राम पे या शॉर्ट्स वीडियो के चक्कर में जाकर के आप बराबर स्क्रॉल करते रहते हैं ना, उससे बढ़िया है कि यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे जो छोटे छोटे नॉलेज हैं, छोटे छोटे जो ज्ञान की बातें हैं और जो आपके अधिकार की बातें हैं, छोटे छोटे ज्ञान की बातें तो हैं, साथ साथ में जो आपके अधिकार की बातें हैं, जो आपके अधिकार की बात करती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी बराबर मिलती रहे। हम लोग थे स्नैचिंग के बारे में। स्नैचिंग सेक्शन की बात करें तो 304 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 304, ठीक है। सेक्शन 304 स्नैचिंग मतलब छीनना, छीनना, ठीक है। दूसरा का झपटना, झपटना, ठीक है, ठीक है। ये हो गया छीनना या झपटना। स्नैचिंग का मतलब ये हुआ कि आप किसी के गले से चैन छीनकर भाग गए या आप किसी की मोबाइल छीनकर भाग गए, ये क्या करता है, स्नैचिंग में आता है, छीनना या झपट कर पकड़ना। तो वो सेक्शन 304 में पनिशबल माना गया है। इसमें क्या किया गया, डिफाइन भी किया गया और उसके दंड के बारे में भी बताया गया। दूसरा हमारा आ जाता है मिस्चीफ यानी शरारत। मिस्चीफ सेक्शन कितना है, 302, 324 है, 324 सेक्शन क्या, 324, ठीक है, ठीक है। 324 सेक्शन क्या कहता है, मिस्चीफ यानी शरारत, अनिष्टि, क्षति, रिष्टि, हानि, ये सारे शब्द देखिए जैसे इसके विलोम शब्द, सॉरी विलोम शब्द करें, इसके जो क्या है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। शरारत, अनिष्ट, अनिष्ट, क्षति, रिष्टि, हानि, ये सारी चीजें क्या है, एक ही शब्द है, मिस्चीफ के बारे में परिभाषित करता है। दूसरा सेक्शन है हमारा 341, 3 और 4। ये क्या करता है, 341, 3 और 4, 3 सेक्शन 341, 3 और 4। सेक्शन 3 और 4 क्या करता है, जालसाजी करने के इरादे से नकली सामान आदि बनाना या रखना। आप जालसाजी करने के इरादे से नकली सामान या तो आप बना रहे हैं या तो खुद उसको आप अपने पास रख रहे हैं, तो ये सेक्शन 1413 और 4 में क्या किया गया है, इसको इसके बारे में डिफाइन भी किया गया है, डिफाइन भी किया गया। और उसके क्या है, सेक्शन 4 में क्या किया गया है, इसके दंड के बारे में प्रावधान भी किया गया, बताया गया है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा सेक्शन है हमारा वहीं पे सेक्शन 358, लास्ट सेक्शन हमारा, एक सेकेंड एक और है, नहीं बस लास्ट है, सेक्शन 358 लास्ट, निरसन, निरसन व से बचत, बचत हुआ, बचत कह सकते हैं। यानी जो नया कानून बीएनएस आया है उसमें जो सेक्शन जोड़े गए उसको जोड़ने और जो आईपीसी से निकाला गया उसके निकालने के बारे में क्या करता है, सेक्शन 358 उसमें डिफाइन करता है, ये बताता है सेक्शन 358 में। रिपील एंड सेविंग, इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना लिख लीजिए, रिपील एंड, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रिपील एंड सेविंग, रिपील एंड सेविंग, ठीक है। रिपील एंड सेविंग के बारे में, निरसन, निरसन व बचत, इसके बारे में क्या करता है सेक्शन 358 क्या करता है, प्रावधान करता है, इसमें जो निकाला गया है और उसके बाद जो इसमें जोड़ा गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार थोड़ा सा बैक करके अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक, सेक्शन वाइज सेक्शन बना देंगे अगर आप कहिएगा तो, ठीक है ना। कमेंट में लिखिए पता कैसे चलेगा। अभी एक सेक्शन आप, मैंने आपको एक सेक्शन अभी बताया पहले, जो सेक्शन था ये लापरवाही हत्या नहीं, लापरवाही हत्या नहीं, आपका था छल कपट आदि संतों का प्रयोग करके संभोग करना, सेक्शन 69, सेक्शन 69। अच्छा, इसमें पता कैसे चलेगा कि किसी के साथ छल या कपट हुआ है, छल या कपट करके कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, ये चीज पता कैसे चलेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये चीज पता कैसे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, अभी आप मुझे ये बताइएगा। अच्छा, एक चीज है आपराधिक षड्यंत्र,
आपराधिक षड्यंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल इसका हिंदी होगा आपराधिक या हिंदी मेरी ना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपराधिक षड्यंत्र। थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हिंदी बहुत ही। सेक्शन कितना है? 102 नहीं 120 तो आईपीसी में था, सेक्शन है 61 61 सेक्शन 61(1) और सेक्शन 61(2) आपराधिक षड्यंत्र। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, आपराधिक षड्यंत्र का मतलब होता है कि कोई अपराध करने के लिए आप प्री प्लान कर रहे हो, या कोई अपराध करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई प्लान बना रहे हो, कोई ऐसा प्लान, आप कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहे हो जो किसी अपराध को क्या करेगा, अंजाम देगा। सीधी सी बात है। वो किसने किया गया? सेक्शन 61(1) में उसको डिफाइन भी किया गया है। सेक्शन 61(2) में उसके जो दंड है, उसके इसके लिए जो दंड है उसको सेक्शन 61(2) में क्या किया गया है, इसके दंड के बारे में बताया गया है। सेक्शन 1 में, सेक्शन 61(1) में इसको क्या किया गया, डिफाइन किया गया। आगे बात समझ में। आपराधिक षड्यंत्र आप गाँव वगैरह में सुनते होंगे, भाई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, या कोई मूवी अगर आप देखे होंगे, पुरानी मूवी, नई मूवी में तो ऐसा कुछ है नहीं, गाने ही कुछ ऐसे अटपटा से आने लगे हैं, पहले के गाने भी कुछ और थे। उसमें सीधे सीधे ये कहते हैं कि मतलब माय लॉर्ड मेरे खिलाफ आपराधिक लाइट की भी प्रॉब्लम है यार, ये समस्या। उसमें क्या कहता है, माय लॉर्ड मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में जो करता है, डिफाइन करता है, वो क्या करता है, सेक्शन 61(1) एंड 2 डिफाइन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो बार बार बोलता हूँ कि नहीं आया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करना बंद कीजिए, चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आप यहाँ बताइए जो आपके हित के लिए या आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, वो बातें यहाँ पे होती है। यहाँ पे वही बातें की जाती है जो आपके हित में काम है, या जो आपका मूल अधिकार है, जो आपका राइट्स है, जो आपका दायित्व है कि आप जिसको जाने, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। यहाँ पे कोई दूसरी प्रकार की बातें नहीं होती। तो स्क्रॉल करने से बढ़िया है कि यहाँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बराबर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में पहले दिए, एक क्वेश्चन अभी और है। मान लीजिए कि मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, ठीक है। कोई लड़की है, छोड़िए इसको मत बताइए, कोई ए नाम का व्यक्ति है जो रास्ते में पैदल जा रहा है, या बाइक से जैसे भी जा रहा है। कोई ए नाम का व्यक्ति है, रास्ते में पैदल जा रहा है, उसको रास्ते में कुछ सामान गिरा हुआ कुछ कीमती सामान उसको मिल गया। वो क्या किया, इस सामान को उठा लिया, सामान को उठा के रख लिया। अब ये कौन सा अपराध किया, ये अपराध किया कि नहीं किया, अपराध किया या नहीं किया, और अपराध अगर किया तो कौन सा अपराध किया, और अपराध अगर नहीं किया तो अपराध क्यों नहीं माना जाएगा। क्योंकि ये सामान क्या था, गिरा था, गिरी हुई सामान को इसने क्या किया है, उठाया है। सामान किसी के कब्जे में तो थी नहीं, चोरी इसको शायद कहेंगे नहीं कहेंगे, वो आपकी विवेक के ऊपर छोड़ेंगे कि आपका विवेक कितना काम कर रहा है। हाँ, आप चैनल को थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए कि भाई ये नाम का व्यक्ति है, या आप खुद हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई कीमती सामान मिल गई, उसको आपने उठा के अपने अंडर में रख लिया, कस्टडी में रख लिया, तो आप अपराध किए या नहीं किए, और अपराध किए तो किस टाइप का अपराध किए, और अगर नहीं किए तो कैसे नहीं किए, कैसे आप बच सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं, इनके उत्तर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सवालों के जवाब आपको बराबर मिलते रहेंगे। आई होप अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो थोड़ा सा, ठीक है, इस पे बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखना।